अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का लेक्चर है कीवर्ड रिसर्च के मतलब का। और कीवर्ड रिसर्च का हम इंट्रोडक्शन इसमें देंगे, साथ में इसमें किन किन बुनियादों पे कीवर्ड्स को हमें चुनना है और कल को अपना कंटेंट जो है किस किस मौजू पे करना है इस लेक्चर में शामिल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कीवर्ड होता क्या है। जब कुछ भी सर्च करने के लिए लोग गूगल में या याहू सर्च इंजन में लिखते हैं और एंटर के बटन दबाते हैं, इस सर्च किए जाने वाले सेंटेंस या वर्ड को हम कहते हैं कीवर्ड। ये कीवर्ड जो हैं छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी कीवर्ड हो सकते हैं। इनको हम अगर सिंगल वर्ड वाला कीवर्ड हो उसे हम कहते हैं हेड टेल कीवर्ड, हेड टेल कीवर्ड। और इसके बाद हम अगर दो कीवर्ड्स वाला हो, दो वर्ड्स वाला कीवर्ड हो या तीन वाला हो, इसे हम कहते हैं मीडियम टेल कीवर्ड। अगर तीन या इससे ज़्यादा कीवर्ड वर्ड्स वाला कीवर्ड हो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो पहली बात तो आपने समझनी है कि इनकी किस्में कौन कौन सी थी, इनके साइज के हिसाब से, हेड टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि कीवर्ड्स को हमें किन किन बुनियादों पे चुनना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के उनको रैंक करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए कीवर्ड सर्च करेंगे, कुछ ऐसे मौजूआत चुनेंगे जिन मौजूआत पे आप कंटेंट करें और वो कंटेंट गूगल में रैंक हो, और रैंक होने के बाद वहाँ पे लोग क्लिक करके आपका ब्लॉग पढ़ भी सकें। या फिर अगर आपका स्टोर है तो ऐसे कीवर्ड्स जिन पे क्लिक करके सर्च करके लोग क्लिक करें और वहाँ पहुँचें और उसके बाद वो आपकी चीज़ें बाय कर सकें। दोस्तों हम इस कीवर्ड सर्च को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे और 5 चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है अच्छे अंदाज से, ताकि आप किसी कीवर्ड का जायज़ा ले सकें कि वो कीवर्ड हमने चुनना है कि नहीं। देखिए सबसे पहली जो चीज़ है इसमें है सर्च डिमांड, दूसरी चीज़ है ट्रैफिक पोटेंशियल किसी कीवर्ड का, तीसरा है बिजनेस पोटेंशियल, चौथा है उसमें सर्च इंटेंट, और पांचवा है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये 5 चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपको करना पड़ेगा कीवर्ड रिसर्च करते हुए। दोस्तों एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स हमारे इदारे ने शुरू कर दिया, जो पहले ऑफर नहीं कर रहा था। इस कोर्स में आप वेब डिज़ाइनिंग, एसईओ, मोनेटाइजेशन तीनों चीज़ें सीखेंगे। एक ही कोर्स में 3 स्किल्स होंगे, साथ में कुछ बेसिक कंटेंट राइटिंग। ये कोर्स आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। 3 माह के कोर्स में हमारी मंजिल ये है आपकी साइटें ज़ाती चलती हों और गेस्ट पोस्टिंग या ऑथर अकाउंट से पैसे कमाते हों। ज्वाइन करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देगी। जी सबसे पहले आते हैं सर्च डिमांड की तरफ। तो अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड सर्च करें, फॉर एग्जांपल अपना नाम सर्च करें तो गूगल में, और आपका कंटेंट या आपकी वेबसाइट उस पर रैंक करती हो, इससे मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि लोग उसको सर्च करते होंगे और क्लिक करके आपकी साइट पे पहुंचेंगे। हमें ऐसे मौजूआत चुनने पड़ते हैं जिन मौजूआत को पहले से ही लोग सर्च करते हों। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट माइक्रोफोन, टॉप माइक्रोफोन्स, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, बेस्ट शूज़ फॉर किड्स, या ऐसे की कुछ टर्म्स जिनको पहले से लोग सर्च करते हों और उसकी डिमांड भी हो। इस डिमांड को हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम। कई कीवर्ड्स टूल सर्च वॉल्यूम बताते हैं कि आप उसमें किसी कंट्री के अंदर चेक कर सकते हैं कि वो कितनी बार सर्च किया जाता है वो कीवर्ड। तो इसी हिसाब से जो कीवर्ड भी आप चुने उसकी सर्च डिमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रैफिक पोटेंशियल। तो ट्रैफिक पोटेंशियल की बात हम करेंगे कि अगर आप फ़र्ज किया गूगल में उस कीवर्ड पे अपना ब्लॉग या पेज रैंक कर सकें और पेज 1 पे आ सकें, शायद नंबर 1 पे आ सकें, तो कितनी क्लिक्स आपको मिल सकती हैं। दोस्तों इसका अंदाज़ा कीजिएगा, अगर एक कीवर्ड 1000 बार सर्च होता है गूगल में, तो लाजमी नहीं है कि अगर आप पेज 1 पे नंबर 1 पे आ जाएं, गूगल में बिल्कुल टॉप पे रैंक कर जाए, तो पूरा 1000 बंदा आपको विजिट करेगा। इसकी 2 रीज़न हैं। पहली रीज़न, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन पे लोग सर्च तो करते हैं लेकिन क्लिक नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च करें हाउ मैनी लीटर्स इन अ गैलन, तो इसमें आपको नज़र आएगा गूगल के सर्च पेज के ऊपर ही बताया जा रहा होता है कि एक गैलन में कितने लीटर्स होते हैं, और लोगों को क्लिक करके आगे जाना नहीं पड़ता। अब देखिए फ़र्ज किया इस सर्च टर्म की डिमांड 1 लाख पर मंथ भी होगी, तब भी लोग क्लिक करके आपकी शायद साइट पे ना पहुंचे। तो पहली चीज़ तो ये थी।
जिससे ट्रैफिक पोटेंशियल मुतासर हो सकता है। आप शायद कीवर्ड चुन लें लेकिन उसको रैंक भी कर लें और तब भी क्लिक के आपको ना मिले। नंबर 2, अगर आप एक कीवर्ड चुनते हैं तो उस कीवर्ड को चुनने के बाद उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करते हैं कंटेंट को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, इस पे आप लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं और इसका फर्ज किया सर्च वॉल्यूम या डिमांड इसकी 1000 हो पर मंथ अमेरिका में, तो शायद आपको जो ट्रैफिक आती होगी रैंक करने के बाद शायद 10,000 होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एक आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसको मेनली एक कीवर्ड के अराउंड ऑप्टिमाइज नहीं करते, आप 3, 4, 5 या 10 सेकेंडरी कीवर्ड्स भी पकड़ते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स मेन पे आपका होता है जिसको आप फोकस करना चाहते हैं कि कम से कम उसमें रैंक लाजमी करें, और सेकेंडरी कीवर्ड्स आप चाहते हैं कि इनके ऊपर भी मेरा कंटेंट रैंक करे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आर्टिकल लिखेंगे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन जिसकी 1000 सर्च टर्म हो या सर्च वॉल्यूम हो उसका अमेरिका में एक माह में, तो आप मुमकिन है 10,000 वहाँ पे क्लिक के क्यों लेते हो अपनी साइट पे। इसलिए आपका एक आर्टिकल जो इस मौजू पे लिखा गया था वो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर लेडीज़ पे भी रैंक कर रहा है, वो बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर टीन एजर्स पे भी रैंक कर रहा है और टीन एजर गर्ल्स पे भी रैंक कर रहा है। ऐसे कई कीवर्ड्स पे रैंक करता होगा, तो आप इसका ये चेक करते हैं ओवरऑल कि इस मौजू के ऊपर अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो उस मौजू को थोड़ा सा खुले अंदाज से देखें तो उससे मुतल्लिका और भी कीवर्ड्स होंगे, सब पे आपका आर्टिकल रैंक हो सकता है, एक ही आर्टिकल। तो शायद ये 100, 200, 500, 1000 या कई बार कई हज़ार कीवर्ड्स पे एक ही आर्टिकल रैंक होता है, जिससे आपका सर्च जो क्लिक्स हैं, आपकी ट्रैफिक पोटेंशियल है अच्छी खासी बढ़ सकती है। तीसरी चीज़ थी बिजनेस पोटेंशियल। तो बिजनेस पोटेंशियल देखिए, अगर आपने अपने ब्लॉग पे चाहते हैं कि लोग आके कुछ सर्च करें और आपका कंटेंट उनको कोई चीज़ रिकमेंड करे, तो फिर आप देखिए उसमें फ़ायदा ये है कि शायद आप अपनी या किसी और की चीज़ें या सर्विसेज बेच के पैसे कमा सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन पे करते हैं कंटेंट, तो जो लोग भी सर्च करते हैं वो चाहते हैं आपकी रिकमेंडेशन कि आपके ख्याल में कौन सी बेस्ट स्मार्ट वॉचेस हैं औरतों के लिए। तो जब आप वहाँ पे लिंक देते हैं कि फ़लाँ स्मार्ट वॉचेस बेटर हैं औरतों के लिए, तो लोग उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगर फ़र्ज़ किया बाय करें तो आप इससे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसे भी कमा सकते हैं। तो अगर इसमें बिज़नेस का पोटेंशियल होगा तो फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा है। आपने देखना है कि आपके मकसद क्या थी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं या आप अपने वेबसाइट के ऊपर चीज़ें लोगों को सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप उस हवाले से कीवर्ड्स को चुनेंगे। बिजनेस पोटेंशियल इस तरह से आप देखते हैं। नंबर 2 ये है, फ़र्ज़ किया अगर कोई बंदा सर्च करे हाउ टू सेट ए स्मार्ट वॉच टू टर्न ऑन एंड ऑफ आफ्टर 12 आवर्स, तो दैट मीन्स कि बंदा जो है वो चाह रहा है ऑटोमेटिकली ये मेरी स्मार्ट वॉच कैसे ऑन या ऑफ होगी 12 घंटे के बाद, तो आपने इसको कैसे सेट करना है। ठीक है ना, लोग चाहते हैं इसमें इंफॉर्मेशन, ये कीवर्ड सर्च करते हुए, तो ऐसे मौजू पे आप कोई चीज़ उनको बेच नहीं सकते, जस्ट आप इन्फॉर्म करते हैं। तो आपने देखना है बिजनेस पोटेंशियल कितना इस चीज़ में कि क्या मेरे कीवर्ड से मैं कुछ बिजनेस भी कर सकता हूँ या जस्ट मेरे पेज पे लोग पहुँचेंगे और वहाँ पे एड से मैं पैसे कमा सकता हूँ या कुछ और तरीक़ों से चीज़ें बेच नहीं पाऊँगा। चौथी चीज़ है सर्च इंटेंट। लोग जब कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, तो वो उनके जहन में ख़ास एक सोच होती है, मुझे फ़लाँ टाइप की चीज़ चाहिए। तो आपको ये मैच करना है कि आपके ब्लॉग पे ऐसा कंटेंट है जो लोग चाहते होंगे, क्या उनके मकसद पूरे होते होंगे। ऐसी इंटेंट की किस्में हैं 4, जिसमें सबसे पहली किस्म है जिसे हम कहते हैं नेविगेशनल, दूसरी किस्म है इंफॉर्मेशनल, तीसरी किस्म है कमर्शियल और चौथी किस्म है इसकी ट्रांजैक्शनल। अब देखिए, फ़र्ज़ किया कोई बंदा सर्च करे फाइवर लॉगिन, गूगल में सर्च करे फाइवर लॉगिन, तो वो बंदा चाहता है कि मुझे लिंक मिल जाए फाइवर का और मैं क्लिक करके फाइवर के लॉगिन पेज पे पहुंच जाऊं। ऐसे कीवर्ड को हम कहते हैं, इसकी इंटेंट को कहते हैं नेविगेशनल इंटेंट। नेविगेशनल इंटेंट पे लोग मोस्टली सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज पे जाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें GBB कोर्स ऑन designsvalley.com, तो चाहे किसी और ने भी लिखा होगा, वो रैंक भी करता होगा, लेकिन लोग हमारे पेज पे ही क्लिक करेंगे। लोग उस पेज को ही चाह रहे थे,
तो इसे कहते हैं नेविगेशनल। जब वो नेविगेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर। नंबर 2 है इसमें इंफॉर्मेशनल इंटेंट। जब कोई बंदा खाली इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कुछ सर्च करे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्च करें कि हाउ मेनी एम्पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कार, एक कार को स्टार्ट करने के लिए कितने एम्पेयर चाहिए, तो लोग सिर्फ मालूमात चाहते हैं। ऐसे की किस्म के कीवर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स विद इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जिसमें इंफॉर्मेशन वाली इंटेंट होती है। तीसरी किस्म है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल इंटेंट। कमर्शियल इंटेंट में होता है कि फ़र्ज़ किया आप कोई चीज़ रिकमेंड कर सकें और लोग आपकी रिकमेंडेशन ही चाह रहे हों, जिसमें मोस्टली बेस्ट, टॉप इस तरह के वर्ड्स आते हैं शुरू में कहीं। फॉर एग्जांपल, अगर लोग सर्च करें बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन, बेस्ट माइक्रोफोन्स फॉर व्लॉगिंग, तो अगर ऐसे के कीवर्ड सर्च करते हैं जिनमें बेस्ट आता है या फिर टॉप आता है, तो ऐसे के कीवर्ड्स में कमर्शियल इंटेंट होती है। इसमें जो भी बंदा वो सर्च करता है, उनको जो रिजल्ट्स मिलते हैं, क्लिक करके आगे बंदा पढ़ेगा, वो चाहता है कोई एक्सपर्ट ब्लॉगर उसे रिकमेंड करे कि कौन सी स्मार्ट वॉच बेटर है ख़वातीन के लिए। तो इसमें ज़्यादा वो तवक्को कर रहा होता है उसको लिस्ट मिले, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये वॉच, नंबर 3 पे ये वॉच। इस अमल को हम कहते हैं कमर्शियल इंटेंट, जिसमें रिकमेंडेशन आपकी चल सकती है। कमर्शियल इंटेंट मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग में, ताकि जब हम लोगों को अपने ब्लॉग पे लाएं और वहाँ पे रिकमेंड करें कि ये वॉच नंबर 1 है, ये वॉच नंबर 2 है, और लोग क्लिक करें तो इससे हमें पैसे मिलते हैं। तो इसमें बेस्ट और टॉप टाइप के शुरू में वो अल्फाज आते हैं, इन्हें कमर्शियल इंटेंट कहते हैं। चौथी इंटेंट टाइप है जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल इंटेंट। ट्रांजैक्शनल इंटेंट में लोग कोई चीज़ फ़ौरन बाय करना चाहते हैं, या कोई सर्विस बाय करना चाहते हैं, या किसी के पेज को साइन अप करना चाहते हैं, या वो कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ऐसे के जो जहन में सोच अगर हो तो जो कीवर्ड्स वो लिखेगा उससे हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल इंटेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा कहे साइन अप ऑन upwork.com, तो वो चाहता है कि मैं अपवर्क पे साइन अप करूं, तो फिर साइन अप करेगा, यानी उसके फ़ौरन बाद वो कुछ करना चाह रहा है, वो मालूमात खाली लेके बैठना नहीं चाह रहा। कोई ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन की या फलां की होगी जिसमें कोई साइन अप करेगा, अकाउंट क्रिएट करेगा, या कोई चीज़ बाय करेगा, या कोई सर्विस बाय करेगा, या कोई इंक्वायरी सेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा सर्च करे रजिस्टर फॉर GBB कोर्स, तो अगर बंदा ये सर्च करता है उसके जहन में ये चीज़ है कि मुझे लिंक मिले और मैं GBB कोर्स को रजिस्टर कर सकूँ उसकी क्लास के लिए। तो ऐसे की तमाम जो कीवर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स विद ट्रांजैक्शनल इंटेंट। जी, पांचवी चीज़ है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। एक कीवर्ड ऐसा है जो कीवर्ड बहुत आसान है और इसमें लो अथॉरिटी वेबसाइट्स भी रैंक करती हैं आसानी से, और दूसरे किस्म के कीवर्ड में हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक किए जा रही हैं, जिनमें फोर्ब्स या ऐसी कुछ वेबसाइट्स या उस नीश के अंदर बड़ी वेबसाइट्स लाइक हेल्थ में healthline.com, mayoclinic.com ये रैंक करते हों, तो शायद हम लोग उस कंपटीशन में हार जाएंगे। तो ये भी हम चेक करते हैं क्या ये कीवर्ड कैप्चर करना आसान है कि नहीं है। अगर ये आसान हो तो फिर हम इसको पकड़ लेंगे, अगर आसान ना होगा तो हम इस पर काम नहीं करेंगे। हम नॉर्मली इसको कीवर्ड डिफ़िकल्टी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें हम कहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स। 3 किस्में इसकी। नॉर्मली हम लोग लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं और साथ में मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स पे कुछ काम करते हैं। हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को हम लोग ड्रॉप कर देंगे। कीवर्ड कंपटीशन को कई टूल्स ये अपने डिफरेंट अंदाज से दिखाते हैं, जिन्हें वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी या KDB कहते हैं कि इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है। अगर किसी टूल में इसका स्कोर कीवर्ड डिफ़िकल्टी का 20 से इससे कम होगा तो ये लो कंपटीशन है, अगर 20 से 50 होगा तो ये मीडियम कंपटीशन है, अगर इससे ऊपर होगा तो फिर ये हाई कंपटीशन है। तो आपने ये देखना है कि मुझे कौन से कीवर्ड्स कंपटीशन के हवाले से भी चुनने हैं। तो दोबारा सुनिएगा ज़रा, आपने 5 पॉइंट्स पे चेक करना था इसे कि उस कीवर्ड को जिसको आप चुन रहे थे क्या उसकी डिमांड है कि नहीं है, कितने लोग पर मंथ से सर्च करते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्च वॉल्यूम। नंबर 2, इसमें ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है, अगर मैं इस कीवर्ड को चुनूं तो क्या लोग क्लिक भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि हाउ मेनी लीटर्स इन ए गैलन पे लोग क्लिक नहीं करते, लेकिन अगर बेस्ट स्मार्ट वॉचेस फॉर वुमेन करते हैं तो लोग क्लिक करते हैं।
तो ऐसे कीवर्ड्स को अपने ज़हन से सोचिए कि जिनका जवाब लोग तलाश करते हुए मुख्तलिफ पेजेस पे घूमते फिरते जाके चेक करें, और कई बार उनको गूगल सर्च पेज पे 2 से 3 पेजेस चेक करने पड़े भरपूर मालूमात लेने के लिए। तो ये भी अच्छा है, ऐसे कीवर्ड्स को चुनना चाहिए जिसे हम कहेंगे ट्रैफिक पोटेंशियल। इसमें तीसरी चीज़ है बिजनेस पोटेंशियल, जिसमें हमने देखा कि क्या मुझे जो लोग ये सर्च करते आएंगे मेरे ब्लॉग पे और वहाँ पहुँचेंगे तो इसमें कोई चीज़ सेल कर सकता हूँ कि नहीं, बिजनेस पोटेंशियल भी चेक करना पड़ेगा। और चौथी चीज़ थी सर्च इंटेंट, उनकी इंटेंट क्या थी सर्च करते हुए, उससे हमने मैच करना होगा कि हमारा कंटेंट उससे मैच करता है कि नहीं। और पांचवी चीज़ थी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, कि आप वो कीवर्ड को रैंक करना कितना मुश्किल है। इन 5 बुनियादों पे हम कीवर्ड को सर्च करेंगे, चुनेंगे, और इसके बाद हम देखते हैं अगले लेक्चर में कि हमने सर्च कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं जिनसे हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और सर्च करके ऐसे मौज़ूआत निकाल सकते हैं जिसको आप पहले से शायद अपने मेन टॉपिक में उसके सब टॉपिक्स को शायद ना जानते हों। तो हम इनको सर्च करना, इनको एनालाइज करना इंशाल्लाह सीखेंगे अगले लेक्चर में। देखते रहिएगा, इंशाल्लाह अगला लेक्चर होगा कीवर्ड सर्च वॉल्यूम पे, कि कैसे आपने कीवर्ड सर्च करनी है, उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है और साथ में उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करनी है। अल्लाह हाफिज़।